Hello everyone. Welcome in Classic Economics for All. स्टूडेंट्स, एग्जाम्स का जो समय है वो नजदीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आज से हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की वो 100% के करीब है। तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स +2 क्लास सीबीएसई और पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, पर प्रॉब्लम आती है कि इसको हम डिजाइन कैसे करें, यानी कि इसके आंसर को फ्रेम कैसे करें। तो इसका जो सबसे बेस्ट वे है जो फ्रेमिंग का, वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो मैक्रो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, MAKROS, उससे ड्राइव हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड मैक्रो ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। तो पहली जो हमारी लाइन बनेगी इसके आंसर की, उसमें हम यही लिखेंगे इंग्लिश वर्ड मैक्रो ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। यानी कि अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है मैक्रो, वो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लार्ज या बड़ा। ये है इसका वर्ड मीनिंग। उसके बाद हम इसे लिखेंगे इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एग्रीगेट लेवल, एट द लेवल ऑफ एंटायर इकोनॉमी। ये जो लाइन है ये इसके मीनिंग में हम बेस्ट लिख सकते हैं। पहले इसका वर्ड मीनिंग देंगे जो हमने डिस्कस किया अभी अभी कि इंग्लिश वर्ड मैक्रो ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। उसके बाद हम ये जो लाइन है ये मीनिंग में लिखेंगे इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एग्रीगेट लेवल, एग्रीगेट लेवल, एट द लेवल ऑफ एंटायर इकोनॉमी। यानी कि जो सामूहिक आर्थिक क्रियाएं हैं, सामूहिक आर्थिक समस्याएं हैं जो सारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, उनकी स्टडी करते हैं इसमें। और हम अगर बहुत ही ब्रीफ इसको कर दें तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि सारी अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम से रिलेटेड इसमें स्टडी की जाती है। इसके अलावा हम इसे डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, जो मैंने यहां एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन ली है। आप इसको लिखेंगे डेफिनेशन को अकॉर्डिंग टू शेपिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। अगर डिफरेंट टाइप से अगर ये पूछा जाए कि डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमें इस तरह से डेफिनेशन लिखनी होती है। तो यहां ये जो सबसे सिंपल सी जो डेफिनेशन है उसको मैंने यहां पे डिजाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज द होल। और इसके साथ ही हम इसमें इसका एक दूसरा नाम है कि हम लिख सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे
English word macro derives from Greek word macros, which means large. It studies economic problems at aggregate level or at the level of entire economy. और इसी चीज को हम लिख सकते हैं इकोनॉमी एज ए होल। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू शेपिरो। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज ए होल और इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो इस तरह से इसका जो मीनिंग और डेफिनेशन बन जाती है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इससे आगे भी अगर जाके आप लिखो या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नेम याद कर सकते हैं एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो। क्लासिकल इकोनॉमिक्स अपने जो व्यूज देते थे उनको एक फ्रेम में रखा गया जिसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। इनका मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉर्मल फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बाद में क्या हुआ, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो आए उन्होंने इन्हें ज्वाइन किया, वो है मार्शल और पिगू। पर क्या हुआ कि जो इनके थॉट्स थे वो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन जो आई उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। तो उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या वन लाइनर में कि ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, तो आंसर इज 1930। इसके बाद मौका मिला जेएम केन्स को। जेएम केन्स ने 1936 में, यह भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, अपनी बुक पब्लिश की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इन्होंने अपनी अलग जो स्टडी है वो दी, जिसे हम केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट के नाम से जानते हैं। और इसीलिए केन्स को, जेएम केन्स को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है हु इज फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आंसर इज जेएम केन्स। ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1930, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और केन्स ने जो अपनी बुक लिखी थी वो कौन सी थी, नेम ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और इन विच ईयर 1936। तो यहां पे 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने पड़े हैं। नेम ऑफ सम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, तो आंसर इज एडम स्मिथ, मार्शल जो न्यू क्लासिकल में है, यहां माल्थस और रिकार्डो है, ये क्लासिकल में है, पिगू। ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1930, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर आएगा एडम स्मिथ। क्या आएगा, एडम स्मिथ। और ये है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, जेएम केन्स। 2 क्वेश्चन है। और जो एडम स्मिथ है इन्होंने 1776 में अपनी बुक लिखी थी, निकनेम है उसका वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। फुल नेम अगर देखोगे एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वेल्थ ऑफ नेशंस याद रख सकते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी थी वो तो सिर्फ इतनी लिखनी है
ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई हैं ताकि आपको इसके बारे में परफेक्ट जानकारी हो जाए। तो आपके लिए आज हमने डिस्कस किया है एक बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इस तरह से इसे डिजाइन करते हैं तो ये इसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट वे होगा। तो इस तरह से आपको हम डिस्कस करते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसी तरह की अगर आपको सिंपल और बड़ी ही ब्रीफ जो वीडियोस और नॉलेज जो आपको चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का अपना टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस करूंगा वो अब सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए और हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।